Hello everybody, welcome to Physicsaholic and we are going to discuss the DPP number 3 of kinematics. So let's just start without any delay. So बच्चा लोग आप लोग जैसे कि जानते ही हैं हमारे डियरेस्ट जस्ट अ सेकेंड आप लोग जानते हैं हमारे डियरेस्ट प्रतीक जैन सर को। तो अगर इनसे पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इनके पर्सनल गाइडेंस में आप आ जाएंगे। ही हैज़ 8 years of teaching experience and lot of work he has done and top faculty of अनअकैडमी as well. सो फिजिक्स लाइव ये इनका कोड है, इसको यूज़ करके आप 10% का यूं करके डिस्काउंट ले सकते हैं और प्लस पे आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टॉप फैकल्टी के भी टॉप फैकल्टीज में से एक हैं। तो बेसिकली और इस चैनल पे आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी काम का है। अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी करते हैं तो ज़रूर इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम फिजिक्सोहॉलिक प्रतीक करके हमारी आईडी है, उस पर जाइए, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। और ये जो दो चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वो टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अ बॉडी स्टार्ट्स फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड इन द रेशियो ऑफ फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। एसएन का फॉर्मूला निकालना है, पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड में। तो u प्लस क्या होता है a/2 इंटू 2n-1। तो बेसिकली पहला 1 सेकंड में S1 रख देता हूँ, u तो 0 है, तो g/2 इंटू 2n-1 मतलब ये 1 हो जाएगा। H2 अगर निकालूंगा तो वही फिर से हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। g तो चेंज नहीं होगा, g/2 इंटू सेकेंड सेकंड के लिए हो जाएगा 2 to the 4 - 1 तो हो जाएगा 3। और इसी तरह से S3 थर्ड सेकंड के लिए निकालूंगा तो ये अगेन g/2 इंटू 2n-1 मतलब 3 रख देंगे तो हो जाएगा कितना 5। तो अगर तीनों को डिवाइड करूंगा तो 1:3:5 आएगा। वैसे इसको आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, पहले 1 सेकंड, दूसरे 1 सेकंड और तीसरे 1 सेकंड में 1:3:5 आता है। ठीक है, अगर आपको एक टोटल 1 सेकंड, टोटल 2 सेकंड और टोटल 3 सेकंड बोलता है ना, तो आंसर सी सही हो जाता है। 1:4:9 टोटल बोलता है। ठीक है, एक एक सेकंड के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपना आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQR आर द बलून असेंडिंग विथ वेलोसिटी U 4U एंड 8U। ये P है सपोज, ये Q है सपोज, और ये है अपना R। तीनों के तीनों असेंड कर रहे हैं मतलब ऊपर जा रहे हैं। ये U से जा रहा है, ये 4U से जा रहा है और ये 8U से जा रहा है। अभी लोग क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप करते हैं। एक्चुअल में अगर इनके ऊपर पत्थर बंधा हुआ है ना, सेम मास का, सब कुछ सही है, सेम मास लिखा भी हो, मास से तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होगा। तो अगर इन इन पत्थर को ड्रॉप किया जाए यहाँ से, अगर इनको कट कर दिया जाए ऐसे कैंची लगा लगा के सब जगह एक साथ कट कर दिया जाए, तो बेसिकली ऐसा होता है कि जिस भी चीज़ से लटका होता है, जैसे इसकी वेलोसिटी u है ना, तो जैसे ही ड्रॉप करूंगा तो इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ u होगी। इसको कट करूंगा ना तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 4u होगी, और इसकी कट करूंगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 8u होगी। तो हमसे पूछा सबसे पहले कौन पहुंचेगा ग्राउंड पे, तो ये देखो ये ऐसे जाएगा और ऐसे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा और ऐसे करके आएगा, ये उससे भी थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा ऐसे, क्योंकि इसको 8u वेलोसिटी मिलेगी ना। तो सबसे पहले ये पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा। तो स्टोन पी रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट, सही बात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके का कुछ है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू रीचेज मैक्सिमम हाइट इन 6 सेकंड। मैक्सिमम हाइट वो 6 सेकंड में रीच कर जाता है। तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, U/G। तो 6, यहाँ पर अगर मैं 6 रख दूँ तो U की वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगी पहली बात तो। ठीक है, 6 सेकंड में होता है तो ये U/G का होता है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड 11th सेकंड, पहले सेकंड और 11th सेकंड में। तो S1 निकाल दो, तो U प्लस a/2 इंटू 2n-1। U तो 0 हो गया, नहीं U 0 नहीं हुआ, U है 60 प्लस a/2 मतलब g/2, प्लस के बदले अपने को माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने फेंका ऊपर और g नीचे की तरफ है, राइट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो -a/2 कर दिया मैंने, -a/2, सॉरी, एक सेकंड बस, हो जाएगा -a/2 इंटू 2n-1। तो n की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2n-1, तो n की वैल्यू 1 रख दो वहाँ पर।
तो 2 माइनस वन 1 बचेगा, तो ये पहला आ गया। तो पहला हमारे पास आ गया S1 की वैल्यू आ गई 60 - 5, तो ये हो जाएगा 60 - 5, ये हो जाएगा 55, सबसे पहला आंसर। इसी तरह से S11 बोल रहा है ना 11th सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा G/2, है ना, और ये हो जाएगा 11, अगर मैं बोलूँ तो 2n - 1, मतलब 11 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। आप समझ रहे हो, 2n - 1 है ना, 2n - 1, तो n के बदले 11 रख दूंगा तो 22 - 1 तो 21 हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, सिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कहीं पे, हो जाएगा 60 - 21 × 5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 - 60, तो ये वाला आंसर जो आने वाला है 60, तो ये बचेगा 45, तो ये बचेगा 45। ठीक है, तो एक माइनस में आया लेकिन आया तो ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर अगर आपका जो आंसर आ रहा है वो 45 मीटर आ रहा है, माइनस है मतलब वो नीचे की तरफ चला है ना 11 सेकंड में, -45। तो अगर मुझे डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, तो रेशियो लेना है, तो फर्स्ट सेकंड का कितना है 55 डिवाइड बाय 45 करना पड़ेगा, तो 55 डिवाइड बाय 45 अगर कर दूंगा तो ये 11:9 वाला आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने सॉल्यूशन हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम बलून दैट इज डिसेंडिंग एट यूनिफॉर्म रेट, मतलब बलून ना डिसेंड हो रहा है, ये बलून इसमें बंधा, बलून में बंधा हुआ ये, और बलून खुद नीचे आ रहा है। ऐसे कितने से आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, और उसके साथ साथ स्टोन बंधा है, तो स्टोन भी 12 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा होगा। अब इसको क्या कर दिया अपन ने, कट कर दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, तो कैंची से काट दिया, तो बोल रहा है कि 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा 10 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ये देखना है, मुझे ये y चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू है -12 × t माइनस हाफ, माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको हाफ, क्योंकि g नेगेटिव है ना, तो g हो जाएगा 9.8 इंटू हो जाएगा t², t² मतलब कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो बेसिकली इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा -120 और माइनस हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 980/2, ये 98 है ना, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 980, 980 मतलब 40 और 490 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 490 और -120 0610 मीटर आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा है भाई, तो ये यूटी माइनस हाफ, यूटी प्लस हाफ AT² वाला फॉर्मूला लगा है, जिसमें u नेगेटिव है। क्यों u नेगेटिव है, क्योंकि जब काटूंगा तो इसकी वेलोसिटी भी तो 12 रही होगी ना उस समय पे नीचे के डायरेक्शन में, तो नीचे वाले सभी को मैं माइनस में लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है, तो u भी नेगेटिव और a की वैल्यू तो नेगेटिव होती है क्योंकि g नीचे रहता ही है, तो नीचे 9.8, तो उसका माइनस मैंने यहाँ पर दिखाया और फिर सॉल्व कर दिया बस, तो 610 मीटर आगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 610। ठीक है, बड़ा ही आसान था। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर रीचेस ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3। ये तो बड़ा आसान है, देखो हमको हाइट बताना है टावर का, एक हाइट मान लेते हैं h है टावर की कुछ, हमने यहाँ से फेंका स्पीड u से, ये ऐसे गया और जब वो नीचे पहुंचा ना ग्राउंड में, तो वो उसकी स्पीड हो चुकी थी 3, तो हमको हाइट बतानी है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो बड़ा आसान है, तो आप काइनामेटिक्स पे इक्वेशन लगाओ, तो हमको पता है v² = u² + 2as वाला हम लोग लगा सकते हैं, आराम से बन जाएगा। तो v² है 3u का होल स्क्वायर, माइनस में क्योंकि नीचे है तो माइनस को नेगेटिव लूंगा, u² इनिशियली पॉजिटिव था ऊपर था तो प्लस ले लिया, और यहाँ पर +2, a की वैल्यू -g लूंगा और s की वैल्यू -h लूंगा। -h क्यों लिया सोचो, s की वैल्यू क्योंकि वो भी तो नीचे जा रहा है ना, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर इनिशियल पॉइंट मान लो और इसको फाइनल पॉइंट मान लो तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है ना, तो जो जो चीज नीचे सबको नीचे नेगेटिव लिया गया है। तो 9u² - u², तो ये बन जाएगा ऐसे 8u² इक्वल टू बन जाएगा 2gh, ऐसा बन जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 8u² या 4u²/gh, जी 4u²/g, सॉरी 4u²/g, तो ऑप्शन बी लग रहा है मेरे को, तो
थोड़ा एक के ऊपर एक आ गया, लेकिन वही है मेरे हिसाब से बी। ठीक है, तो 4u² जी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल इज ड्रॉड फ्रॉम अ टावर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इट ट्रेवल्स 15 मीटर। मतलब क्या होता है लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, मतलब लास्ट सेकंड बोल दिया मतलब वो 1 सेकंड की बात कर रहा है, आखिरी 1 सेकंड में उसने अपने जर्नी के जैसे वो चलता चलता आ रहा है, तो अपने जर्नी के आखिरी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, ये जो लास्ट वाला 1 सेकंड था, आखिरी 1 सेकंड में उसने 15 मीटर ट्रेवल कर लिया, ये बोला जा रहा है। हमको बताना है हाइट क्या है टावर की, तो इसको एक स्मार्ट तरीके से बनाओ। देखो आखिरी 1 सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं उसका nth सेकंड जो है, nth सेकंड वो लास्ट 1 सेकंड रहा होगा, nth सेकंड, और उसी लास्ट सेकंड में वो क्या किया होगा, ग्राउंड तक पहुंच गया होगा। इन दैट लास्ट सेकंड वो ग्राउंड तक पहुंचा होगा, राइट। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर ये पूरा अपना टावर है, ठीक है, टावर का कुछ तो भी हाइट है, लेकिन आखिरी 1 सेकंड में उसने 15 मीटर ट्रेवल किया। देखो पहला 1 सेकंड का मतलब क्या होता है पता है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो 0 सेकंड और 1 सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड होता है उसको फर्स्ट 1 सेकंड बोलते हैं, फर्स्ट 1 सेकंड। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे पूरे के पूरे बिल्डिंग को चलने में अगर टी टाइम लगता है, टी टाइम, तो टीएथ सेकंड और t-1th सेकंड के बीच के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, nth सेकंड बोलते हैं। टीएथ सेकंड और t-1th सेकंड के बीच के टाइम को अपन nth सेकंड बोलते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि भाई 15 मीटर जो चल रहा है तो वो कौन सा वा सेकंड है, कौन सा वा सेकंड, क्योंकि उसी सेकंड में टोटल, उतने सेकंड में टोटल वो जो बिल्डिंग हुआ होगा वो कवर हुआ होगा। तो 15 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड तो 0 थी यहाँ पर, है ना, तो u प्लस a/2 बचेगा, तो a/2 मतलब g/2, राइट, g/2 और 2n-1, तो 2n की वैल्यू निकालनी है अपने को यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा कितना, देखो यहाँ से 30, ये तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 2n-1, तो यहाँ से हो जाएगा n की वैल्यू 2 सेकंड आ जाएगी। देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो n की वैल्यू जैसे ही 2 सेकंड आई, मतलब पूरा 2 सेकंड ही वो टाइम है, मतलब n की वैल्यू 2 सेकंड नहीं, एक्चुअली में n की वैल्यू 2 आई, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, n की वैल्यू 2 आई, मतलब दूसरा जो 1 सेकंड है, दूसरा जो 1 सेकंड है उसमें इसने पूरे बिल्डिंग को क्रॉस कर लिया दूसरे 1 सेकंड में, किसमें, दूसरे 1 सेकंड में इसने पूरे बिल्डिंग को क्रॉस कर लिया था। तो मतलब टोटल ये 2 सेकंड के लिए चला होगा, टोटल ये 2 सेकंड के लिए चला होगा, तो 2 सेकंड के लिए चला होगा तो हाइट कितनी होगी बिल्डिंग की, वो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। वही निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पे 1 मिनट गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। हाँ, तो टाइम का पता चल गया कि 2 सेकंड में पूरा बिल्डिंग कवर किया, तो टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है √2h/g, ये होता है, और टाइम लगा है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग 4 रख सकते हैं, 4 इक्वल टू 2h/g रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40/2, मतलब 20 मीटर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि भाई लास्ट जो 1 सेकंड है उसमें 15 मीटर चला, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा लास्ट सेकंड है, हर एक एक सेकंड को गिनते, पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तो कौन सा वाला लास्ट सेकंड है। तो हमको समझ में आया दूसरा दूसरा 1 सेकंड है, कौन सा वाला 1 सेकंड है, तो हमको समझ में आया दूसरा 1 सेकंड है, तो दूसरा 1 सेकंड चलने के बाद, दूसरा 1 सेकंड चलने के बाद जर्नी खत्म हो जाती है। मतलब हमको ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि पूरी की पूरी जो बॉल है वो टोटल 2 सेकंड के लिए चली है। तो अगर 2 सेकंड के लिए चली है, तो यहां से हमको पता है अगर कोई चीज 2 सेकंड के लिए चल रही है, टोटल 2 सेकंड, तो उसका हम टाइम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 मीटर मेथड देख लेना आप लोग। ABCD are points in vertical line such that AB equal to BC equal to CD. If a body falls from A, then the times of descent through AB, BC and CD are in range. मतलब ऐसे, ये है, ये है, ये है और ये है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, और ये सब बराबर है, मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कुछ x है, ये भी x है, ये भी x और ये भी x है, ऐसे मान लेते हैं। तो इनका जो गिरने का समय लग रहा है उनका रेशियो कितना होगा, तो जैसे कि ये पहला x डिस्टेंस चलने का रेशियो, पहला x डिस्टेंस इतना चलने में कितना टाइम लगेगा पता है,
इतना चलने में टाइम अगर मैं बोलूँ तो लगा हुआ √2x/g, अभी अभी समझाया था। ठीक है, ये टोटल टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक चलने में t1, और फिर ये वाला चलने में नेक्स्ट x डिस्टेंस चलने में, मतलब नेक्स्ट x डिस्टेंस में नहीं, मतलब टोटल में अगर देखूँ मैं टोटल में, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t2 की वैल्यू हो जाएगी √2x के बदले हो जाएगी 2x/g, ऐसे वो टोटल टाइम हो जाएगा t2 टोटल c तक। और टोटल d तक अगर मैं निकालूं ऐसे ही, तो टाइम हो जाएगा, देखो टाइम हो जाएगा t3 इक्वल टू √2 इंटू 3x/g, √2h/g होता है एक्चुअल में। तो ये हमारा टोटल टाइम t1 t2 t3, मतलब a से b तक t1, a से c तक t2 और a से d तक हो जाएगा t3। अब मुझे अगर ये निकालना है कि ab bc और cd में चलने में कितना टाइम लगा, तो ab में तो t1 लगा है, वो तो फिक्स है। b से c में अगर निकालना है तो कैसे करूंगा मैं, t2 माइनस t1 करूंगा तो टाइम बिटवीन b से निकल जाएगा। टाइम b से निकालना है तो t2 माइनस t1 करना पड़ेगा, मतलब हम बोल सकते हैं √2 - 1 और कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, देखो √2 - 1 और कॉमन निकल जाएगा √2x/g। ये हमारा टी बी सी आ गया। देखो ना, t2 में से t1 घटाया मैंने, थोड़ा मन में इसको कैलकुलेट करो, दिस माइनस दिस किया है तो √2x/g कॉमन निकल जाएगा, तो √2 - 1 वहां पर बच जाएगा। इसी तरह से t अगर मेरे को डी सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डी में से c को घटाऊंगा, मतलब टी डी सी निकालना है, मतलब इस बीच में जो लगा समय है, तो t3 में से t2 का समय घटा दूंगा। टोटल समय अगर t3 लगा है तो उसमें से t2 समय को घटा दूंगा तो cd चलने में समय आ जाएगा ना। तो कैसे निकाल देंगे वो, तो वो हो जाएगा तो यहाँ पर √3 ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से √x/g अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा √6 माइनस √4, ऐसा कुछ हो जाएगा आई थिंक, राइट। यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ से अगर √2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर √3 माइनस √2 बचेगा, राइट। तो ये √3 लिख लेते हैं और इसको √2 ही लिख लेते हैं, और यहाँ से √2 कॉमन निकल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं सब जगह इस तरीके से, ताकि हमको रेशियो लेकर के वो कट करते बने। तो देखो तीनों का रेशियो लूँ तो पहला वाला तो √2x/g है, दूसरा वाला √2 - 1 और तीसरा वाला √3 - √2 है। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है एकदम साफ साफ कि डी ऑप्शन हमारा होगा, क्योंकि √2x/g वाला सब तो कैंसिल होने वाला है रेशियो लेने तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए से बी, बी से सी और सी से डी बराबर x डिस्टेंस मान लिया। पहला x चलने में टाइम, टोटल 2x चलने में टाइम और टोटल 3x चलने में टाइम निकाल लिया। उसके बाद t2 माइनस टी वन करने की जरूरत नहीं है, t1 तो a से b का टाइम है ही अपने पास। b से c टाइम निकालने के लिए अपन ने क्या किया, टोटल टाइम माइनस t1 टाइम, तो b से c का आ गया। c से d निकालने के लिए किया तो टोटल टाइम t3 माइनस t2 का टाइम, तो c से d का टाइम आ गया। फिर बस रेशियो ले लिया कॉमन ऑमन निकाल करके, ताकि उस तरह से आंसर के फॉर्म में आ सके। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन अपना आ गया, एक बार देख लेना इसको अच्छे से बना करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक्चुअल में ये जो बिल्डिंग, ये जो जी लगता है ना, जी जी जो लगता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहता है। अर्थ सबको बराबर बराबर एक्सिलरेशन देती है, तो टाइम सबको सेम लगेगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं बोथ द स्टोन्स विल रीच द साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली रीच करेंगे, बशर्ते वहां पर वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर एयर वगैरह रहता है तो थोड़ा बहुत एयर ड्रैग की वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से आगे पीछे गिरते हैं, लेकिन आप एक वैक्यूम चैम्बर वाला वीडियो देखोगे तो उसमें ये सब बताया गया। अब वो तो बात की बात है, ये ऑप्शन नंबर सी है अपना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, इफ अ बॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलन फ्रीली फ्रॉम हाइट h रीचेस इन t टाइम एट ग्राउंड, देन व्हाट टाइम विल बी द टाइम व्हेन इट रीचेस h/2। अरे यार देखो, t टाइम लगता है h हाइट आने में, तो h हाइट आने में t टाइम लगता है, तो t की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। तो h/2 आने में कितना लगेगा यार, सिंपल सी बात है, ये पूरा बिल्डिंग का आधा आना है अपने को h/2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2h/2/g हो जाएगी ना। तो ऐसा हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t हो जाएगा, ये t डैश लिख लेते हैं इसको, तो अंडर रूट हो जाएगा h/g। तो ये तो पुराने वाले के हम लोग बोल सकते हैं कि ये टाइम जो है वो पुराने वाले से √2 टाइम्स कम है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहले इसमें √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो दूसरा बनेगा। तो अपने को समझ में आ गया, ये जो टाइम है वो पुराने वाले से √2 टाइम कम है, करेक्ट है।
तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग डिफरेंट मासेस आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम टावर सेम स्पीड। अलग अलग मास है ना, एक दो तीन, डिफरेंट मासेस, सेम स्पीड से फेंका गया है ना, वर्टिकली अपवर्ड। ए को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, बी को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया है। बीच में एक मिनट में इसको ठीक से बना दूं। हाँ, तो ये अपना टावर है। इस टावर में से ए को फेंका गया है ऊपर, बी को फेंका गया है नीचे, और सी को फेंका गया है आ, दो ही है ना, ये ए है और एक बी है, ठीक है। ए प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड रीच करने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बेसिकली। मास पे तो इंडिपेंडेंट है, जी तो जी की जी दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी जी है और इसके लिए भी जी है, तो जी तो दोनों के लिए सेम है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी यू है और इसको भी यू से फेंका गया, ठीक है, दोनों को यू से फेंका गया, सेम स्पीड से फेंका गया। तो अभी हम प्रूव कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ ए की फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यू स्क्वायर वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये ए के लिए देखो यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिया, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लेना चाहिए। अच्छा, एच को भी नेगेटिव लेंगे, यहाँ पर जी तो नेगेटिव हो गई और एच भी नेगेटिव होगा, क्योंकि जी भी नीचे और एच भी नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी के नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था, तो एच भी नेगेटिव तो उसके लिए भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच आ जाएगा। ऐसे वी बी स्क्वायर अगर निकालना चाहूँ तो देखो ये माइनस यू है, बेसिकली इनिशियल स्पीड नेगेटिव में, तो माइनस यू स्क्वायर और प्लस टू, जी भी नेगेटिव में है और एच भी नेगेटिव इस केस में भी, क्योंकि इसमें भी जी नीचे और एच नीचे आना है, और इसमें तो यू भी नेगेटिव लेकिन उसका स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखेंगे तो इसका इक्वेशन भी वही बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो भाई साहब ये दोनों बराबर हो गए ना, ये देखो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो वी ए बराबर वी भी बोल सकते हैं, तो दोनों सेम पहुंचेंगे। वैसे अगर आप इसको बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का सेम पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन भी सेम होगा, तो दोनों की स्पीड ग्राउंड पे पहुंचने पे सेम होगी, चाहे ऊपर फेंके चाहे नीचे फेंके। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन in a rising balloon vertically with an acceleration 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक बलून है, ऐसे टाइप का एक बलून है, इस बलून में एक व्यक्ति जो है ऐसे, उस व्यक्ति को इस बलून में सवारी कर रहा है, ठीक है ऐसे, और ये ऊपर की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऐसे। 2 सेकंड के बाद बॉल को रिलीज करता है ये आदमी, तो 2 सेकंड के बाद एक्चुअल में इस बलून का कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। अभी शुरुआत में जीरो ये मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं दिया है, वैसे राइजिंग कर रहा है, बोल रहा है स्टार्ट कर रहा है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा होगा, तो फाइनल वेलोसिटी अपने को 2 सेकंड के बाद, अपने 2 सेकंड के बाद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बलून का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 सेकंड के बाद। सबसे पहले तो ये करते हैं, तो 2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो जीरो है, ए की वैल्यू है 4.9 और टी की वैल्यू है 2, तो वी 2 सेकंड के बाद आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो 9.8 मीटर पर सेकंड से अभी बलून चल रहा होगा जब उसने फेंका होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड से अभी फेंका होगा, तो जब ये बॉल को छोड़ा होगा तो बॉल की भी वेलोसिटी जो होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड हुई होगी ना छोड़ते समय। लेकिन हाँ, छोड़ते छोड़ते वो कुछ तो ऊपर भी चला गया होगा। शुरुआत में बलून तो ग्राउंड पे था, बलून ग्राउंड पे था, लेकिन कुछ तो भी ऊपर भी तो चला गया होगा, तो कितना ऊपर चला गया होगा। तो पहले हम लोग हाइट निकाल लेते हैं इसकी, कितना ऊपर चला गया ऑलरेडी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो था, हाफ ए ऊपर है पॉजिटिव 4.9 से, तो 4.9 इंटू टी स्क्वायर कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो 4 हो जाएगा, तो ये एच भी 9.8 मीटर, तो 9.8 मीटर वो ऊपर जा करके फिर उसको छोड़ता है, कितना ऊपर। ओवरऑल कहानी समझ में आ रही। सबसे पहले बलून है, बलून रेस्ट से स्टार्ट हुआ, बलून 2 सेकंड के लिए एक्सिलरेट हो रहा है, तो 2 सेकंड के लिए एक्सिलरेट हो रहा है तो ऊपर भी तो बढ़ रहा है, तो बेसिकली वो 9.8 मीटर तक ऊपर भी गया है और उसकी स्पीड भी 9.8 है जब वो छूटा।
तो ओवरऑल कहानी क्या है, ओवरऑल ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया होगा, यहाँ कहीं पर बलून के अंदर ही बैठ करके, जो कि यहाँ से ऑलरेडी 9.8 ऊपर मीटर पर सेकंड 9.8 मीटर ऊपर आ गया होगा, और इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड ऊपर की हो गई होगी। अब वो छोड़ रहा है, तो अभी तो बलून उसने बॉल को छोड़ा ना 9.8 से, तो 9.8 से छोड़ा तो कितना ऊपर जाएगा, तो कुछ ऊपर और जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक, तभी तो यहाँ जाकर के फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि उसने जस्ट रिलीज भी किया है। तो क्या है, बलून की जो वेलोसिटी वो तो उसको मिलेगी ना इनर्शिया के कारण, क्योंकि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे तो जो गाड़ी की स्पीड है वही आपकी स्पीड भी होगी। और कोई चीज़ अगर आप हाथ से छोड़ते हो, अगर आप चलते चलते 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड छोड़ते हो, तो इसकी भी उस समय 9.8 ही होगी, तभी तब वो ऊपर जाएगा पहले, ठीक है। तो कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हमको पता है फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यू स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पर देखो 9.8 इंटू 9.8, ठीक है, डिवाइड बाय 2G, ऐसा हो जाएगा। तो ये G और ये 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4.9 आ जाएगा बेसिकली। तो ये वाला 4.9 मीटर हो गया और पहले का 9.8 था, तो कितना हो जाएगा, 8 9 17 का 7, हासिल गया 1 4 1 5 9 5 14, 14.7 मीटर के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर ए ऑप्शन ही दिया हुआ है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर वो एक्सिलरेट हो रहा है तो हमको उतना ऊपर जाना है, पहले तो उस हाइट को भी जोड़ना है, नहीं तो खाली बच्चे यही वाला 9.8 लेकर के ये 4.9 आंसर बता देते तो गलत होगा। तो सबसे पहले वो हाइट भी अपने को गेन करवानी है, हाफ एटी स्क्वायर लेकर के यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके जितना हाइट गया, और उस वेलोसिटी को भी ध्यान में रखना है कि अगर वो रिलीज किया तो वो फिर से ऊपर जाने वाला है आगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग and 2 seconds later another stone is dropped. How far these two stones by the time first one reaches speed of 30 मीटर पर सेकंड, मतलब दो को छोड़ा गया ग्राउंड बिल्डिंग से, एक छोड़ा ऐसे, जब ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त कर लेगा, 30 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड में प्राप्त कर लेगा। कैसे पता रहा है, क्योंकि जी 10 है तो हर एक सेकंड में 10 10 10 10 प्राप्त कर रहा है, तो 3 सेकंड में प्राप्त कर लेगा। तो हमसे बोल रहा है 2 सेकंड लेटर, इस अगर ये 3 सेकंड चल चुका है तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे सपोज इसको फेंका अपन ने, तो 3 सेकंड चलने के बाद ये यहाँ पर पहुंच गया। इसके 2 सेकंड के बाद हमने एक और पत्थर रिलीज किया, तो ये मात्र 1 सेकंड के लिए चला होगा ना, क्योंकि इसके 2 सेकंड के बाद रिलीज किया, तो ये सिर्फ t इक्वल टू 1 सेकंड के लिए चल पाया होगा ना ये वाला पत्थर, तो दूसरा वाला पत्थर हमको इन दोनों के बीच में गैप बताना है। तो ये वाला चला है हाफ, यू तो 0 है, जी इंटू टी स्क्वायर मतलब ये, तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 90 माइ, तो ये 45 मीटर तो ये वाला चल लिया है, और ये वाला चला है हाफ ए टी स्क्वायर, तो 5 मीटर ये वाला चल लिया है, तो टोटल 40 मीटर अपना जो है दोनों के बीच में गैप होगा, तो ये वाला ऑप्शन 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे समाप्त होती है आज की कक्षा। जय राम जी की, फिर मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।